नेपाल की जेल टूट गई, कैदी भागे हैं, सैकड़ों कैदी भाग गए हैं, संख्या हजारों में बताई जा रही है। अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की तस्वीरें। दूसरा जेल आप देख रहे हैं, रात का वक्त है, जेल टूटा और उसके बाद लोग अपना सामान लेकर, जो कुछ जेल में उनके पास था, अपना गद्दा कंबल लेकर, कपड़े लेकर निकल रहे हैं। देखिए, कुछ भाग रहे थे जिन्हें आर्मी ने रोका है, सामान लेकर जा रहे थे, हवाई फायरिंग की है पीछे ढकेलने के लिए, इन्हें वापस पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ भागकर भारत में घुसने की फिराक में थे। कैसे कर्फ्यू लगाया गया है, ये कर्फ्यू की तस्वीर देख रहा हूं। सीतामढ़ी में भी पकड़े गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में लोगों को पकड़ा गया जो नेपाल से भाग कर आए थे। बताया जा रहा है एसएसबी ने लगभग 60 नेपाली कैदियों को पकड़ा। कि कितने कैदी अब तक फरार हो चुके हैं। नेपाल की जेल खाली हो गई, कैदी बड़े बड़े खतरनाक कैदी, और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो जेल में थे, वो भी फरार हो गए। देखिए जरा, जेल टूटा और उसके बाद कैदियों ने भागना शुरू किया। ऐसे नेपाल में आग लगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कैदियों ने उठाया है। अलग अलग जेलों में बंद करीब 15,000 कैदी भाग गए, स्मगलर्स भाग गए। इनमें कई नामी खतरनाक और वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। नेपाल का कुख्यात स्मगलर चूड़ामणि फरार हो गया। चूड़ामणि के बारे में आपको बताऊं कि 4,000 किलो सोने की तस्करी की थी उसने। गिरफ्तारी के बाद से चूड़ामणि काठमांडू की जेल में बंद था, सुंदरा जेल में। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा बलों को पकड़ा और हालात बिगड़ने पर सुंदरा जेल से 3300 कैदी मौका देकर भाग निकले हैं। इन 3,300 कैदियों में स्मगलर चूड़ामणि भी शामिल था। इनमें से नेपाल पुलिस ने 1,400 कैदियों को वापस पकड़ लिया, लेकिन अब भी लगभग 13,000 कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत से खतरनाक कैदी बॉर्डर पार कर भारत आने की फिराक में थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अब तक ऐसे 60 कैदी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इन कैदियों की गिरफ्तारी हुई। फरार कैदियों को लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है इस वक्त। यह है स्थिति। लेकिन सोचिए जरा, इस वक्त हालात क्या है। आप सोचिए एक मुल्क में क्या मंजर होगा इस वक्त। हालत यह है, जो आम आदमी जिसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है, वो परेशान है। जैसे तस्वीर में आपको दिखाऊं, लोग रो रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, लोग फंसे हुए, फ्लाइट्स कैंसिल है, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब मैं आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। होटल के आसपास बहुत ज्यादा मॉब हो गया, किसी की आपस में फाइट हो गई, तो हमें जल्दी से अंदर मैरिट में भेजा गया। तो हम लोगों को पता चला कि हिल्टन में आग लग गया। फिर हम लोग और घबरा गए कि सब लोग पैनिक हो गए कि किधर जाएंगे। अभी से सब लोग रो रहे कि कैसे भी करके वापस आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। सभी मॉब रोड पे खड़ा था, तो वो गाड़ी रोका लिया, नीचे खींच लिया और गाड़ी की तोड़फोड़ पूरा डैमेज कर दिया। यानी काठमांडू से शिवपुरी है नेताओं का ठिकाना। अब आखिर नेता शिवपुरी क्यों गए, सवाल यह है। शिवपुरी में ऐसा क्या है? शिवपुरी में बाकायदा खास सुरक्षा घेरे में है नेता। देखिए जरा, केपी ओली भी वही है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर को फूका तो नेता भाग निकले। पूर्व पीएम केपी ओली काठमांडू से सेना के हेलीकॉप्टर से निकल भागे। शुरू में उनके दुबई और किसी और देश जाने की खबरें थी, लेकिन अब पता चला काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी में केपी ओली भी। नेपाल के शिवपुरी में आर्मी कमांड सेंटर यानी बड़ा सैन्य छावनी है, और इस आर्मी कमांड सेंटर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सेफ हाउस के हर गेट पर पुलिस वालों की तैनाती दोगुनी कर दी गई। ओली ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा, मैं शिवपुरी में सेना के कैंप में हूं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, नेपाल के लोगों को याद कर रहा हूं। पुष्प कमल दहल को भी शिवपुरी में सेफ हाउस में रखा गया। पूर्व पीएम जो है, पूर्व पीएम झालानाथ ने भी कहा कि वो सेना की बैरक में सुरक्षित है। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने झालानाथ और उनकी पत्नी पर हमला किया। खबर तो यह थी कि झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई, और अब पता चला कि झालानाथ की पत्नी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। नेपाल के कई और बड़े मंत्री इस वक्त सेना के कैंप शिवपुरी में है, और सेना के 6-7 मंत्रियों और मेयर ने भारत में शरण लिए, यह भी बताया जा रहा है। मंत्रियों के साथ कई मेयर, सभासद और अधिकारी मौजूद हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी और बिहार में इनके रिश्तेदार हैं। जैसे ही नेपाल में आग लगी, उन्होंने अपनी जान खतरे में पाई, तुरंत अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और बॉर्डर पर जान का हवाला दिया, पनाह मांगी। इसके बाद करीब 20 नेता और अधिकारियों के भारत में पनाह लेने की खबर है।